अच्छा देखिए, बच्चों को समझाना, अगर आप समझा रही हैं बच्चे को और 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे को आप कैसे समझा रही हैं? आर यू एक्सप्लेनिंग योर इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स? देखिए, 1 ईयर के बच्चे की एक लिमिटेड वोकैब्युलरी है। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग्ड कोई बात बताकर समझा रही हैं, लाइक वर्ड्स में समझा रही हैं, क्योंकि मेरी ये समझ आ रहा है कि अगर आप समझा रही हैं तो यू आर कन्वर्सिंग इन वर्ड्स। तो बच्चे की एक लिमिटेड वोकैब्युलरी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, आजकल बच्चे इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बोलते हैं। अगर हम ज़रा सी भी मुश्किल उर्दू अल्फाज में कोई बात बोल दें तो वो पूरा जुमला निकल जाता है, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती। तो कई दफ़ा कम्युनिकेशन में ये वाला गैप होता है कि पेरेंट बोल कुछ रहा होता है और बच्चा या तो नहीं सुन रहा होता, या समझने के बावजूद, ना समझने के बावजूद पूछ नहीं रहा होता। तो 1 ईयर का बच्चा ऑफ कोर्स, इफ दे वांट टू टर्न बैक एंड आस्क यू एज वेल, तो आपको सबसे पहले अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से बच्चे को समझा रही हैं। अच्छा, 1 ईयर के बच्चे को समझाना जो है ना, वो यानी अल्फाज में समझाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बेस्ड वो दे रही हैं तो 2-3 जुमलों के बाद बच्चे की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपकी बात को प्रोसेस करने की, या अपने किसी अमल में उसको देखने की। आपके पास सबसे अच्छा तरीका बच्चों को ट्रेन करने का, कि आप सिचुएशनल अगर वो करना चाह रही हैं कि वो चीखती है बच्ची और वो जो है आप एम्बैरस हो जाती है उसके ज़्यादा चीखने की वजह से, तो आपने क्या करना है, देखिए चीखने की, हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब बच्चे चीखते हैं ना तो हम उनको कोई चीज़ दे देते हैं चुप कराने के लिए। कोई टॉय दे देंगे, उनकी कोई ज़िद मान लेंगे, तो उनके उनके सिस्टम में ये चीज़ बैठ जाती है, क्योंकि मैंने अभी कई दफ़ा रिपीट किया है ये बात, कि बच्चे बाय रेप्लिकेशन सीख रहे होते हैं। तो जैसे बच्चा लैंग्वेज बाय रेप्लिकेशन सीख रहा होता है, आपको बच्चे को एक-एक लफ्ज़ का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिक्शनरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चा जैसे लैंग्वेज बाय रेप्लिकेशन सीख लेता है, इसी तरह रवैये, एटीट्यूड, बिहेवियर, इनको भी बाय रेप्लिकेशन सीख रहा होता है। तो जब उसको चीखने पे कोई चीज़ मिल जाएगी, चीखने पे उसको उसके सामने सबमिट कर दिया जाएगा, तो चीखना विल बिकम अ वेपन फॉर द चाइल्ड। तो आपने भी यहाँ पे इसी वक्त ये हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि जिस वक्त बच्चा कोई वायलेंट तरीका अडेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है टू ब्लैकमेल यू, इन द सेंस के आप उसकी बात माने, तो आपने उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, अपने आप को होल्ड बैक करना है। अब ये एम्बैरेस आप 2-3 दफ़ा हो जाएँगे ना, तो आपको हमेशा एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा। तो यू हैव टू पुट द फुट डाउन, यू हैव टू पुट हेल्दी बाउंड्री इन प्लेस, कि ये इस तरह से आप अपनी ज़िद नहीं मनवा सकते, राइट? तो चीखना इज़ आम तौर पे ऐसा हो रहा होगा, आप अपनी उसमें देखिएगा पीछे, कि चीखने पे उसको वो चीज़ मिल जाती होगी, जिसकी वो डिमांड कर रही होती होगी। इस वजह से उस चीखना हैज़ बिकम हर वे ऑफ काइंड ऑफ मेक यू सबमिट। तो जब आप उसकी इन बातों को चीखने की वजह से मान लेते हैं, इस वजह से उसने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए। चीखने के ऊपर बिल्कुल कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, और शी हैज़ टू टॉक इन अ नाइस टोन। अब बच्चे को पनिश भी नहीं करना। अच्छा, आमतौर पे ये होता है ना, कि जब हम ये मशवरा देते हैं कि बच्चे को चीखने को नहीं सुनना, तो आप निगलेक्ट कर दें बिल्कुल, उसको देखें ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए निगलेक्ट इटसेल्फ एक ट्रॉमा है। तो आपने निगलेक्ट नहीं करना बच्चे को। आपने जैसे हमारा एक कम्युनिकेशन का वर्कशॉप होता है, पॉजिटिव डिसिप्लिन का वर्कशॉप होता है, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी मैं इसके ऊपर लगवा भी देती हूँ। शादी, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं ना, उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दीजिए, सो दैट पीपल कैन सी इट। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव करते हैं, कि अच्छा चीज़ रहे हो तो अब हम तुम्हें इग्नोर करेंगे, हम तुम्हें निगलेक्ट कर देंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं, ये नहीं करना। आपने वहाँ खड़े रहना है। व्हेन द चाइल्ड इज़ इन केओस, यू हैव टू ऑफर योर काम। अब आप अपना कामनेस उसको प्रोवाइड करेंगे, कि आई नो यू आर इन पेन, यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ हेल्दी वे, और मैं आपको वो हेल्दी वे सिखाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आप अपना चीख के अपनी सारी जो अग्रेशन है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद आई विल टेल यू दैट यू वांट दिस, आई एम रेडी टू गिव इट टू यू, बट यू हैव टू आस्क इन अ सिविल वे। ठीक है? तो ये उसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और उसके ये आपका ये जो जन्नत है ना पैरों के नीचे, वो ये वाले सब्र की है, कि आपने सब्र करना है। बच्चा जो है एनवायरनमेंट से अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करेगा, बुरी चीज़ें भी अडॉप्ट करेगा। आपने क्या करना है, कि जो बुरी चीज़ को अब आपने जब सही करना है ना, वो निगलेक्ट से, पनिशमेंट से, पिटाई करके नहीं करना। आपने बच्चे को खुद होल्ड करना है, अपने आप को पेशेंस देनी है, अवेलेबल रखना है, और उसके बाद फिर उसको, जब उसका वो फेज़ निकल जाए वो चीखने का, उसके बाद आपको उससे बताना है कि आई एम हेयर, यू कैन टॉक टू मी नाइसली, यू कैन टेल मी व्हाट यू नीड, और आप जो भी बताओगे फिर मैं करूँगी, बट यू हैव टू से इट इन अ नाइस टोन। तो जब आप इसको चीखना जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेट विद माई पेरेंट्स।